सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका रेलवे ग्रुप डी का आंसर की जो ये आपका जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो वो चेक कर लिया है। तो जिस भी कैंडिडेट से अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर जो है अपना आंसर की जो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है ना कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे तो क्या मुझे पीटी की तैयारी जो वो शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो है आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना तो आज के डेट से ही जो है आप अपनी पीटी की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार जो आपका रेलवे ग्रुप डी का जो कटअप है ना, ये आपका 5 फैक्टर पर जो आपका डिपेंड करने वाला है। और वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला आपका पेपर का लेवल रहेगा, यानी पेपर का लेवल आपका इजी रहा था, मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड जो आपका देखने को मिला था। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है ना, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका रहने वाला है, यानी कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था, ये भी आपका एक मेन फैक्टर रहने वाला है। तीसरा जो फैक्टर है ये आपका अटेंडेंस जो आपका रहने वाला है, यानी कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, ये आपका एक फैक्टर जो आपका रहने वाला है। चौथा जो आपका सबसे मेन फैक्टर है ना, ये आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपका रहने वाला है, यानी अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपको रेलवे के एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन में लगभग आपके 8 से 10 नंबर जो वो बढ़ते हुए जो वो देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आपका थोड़ा सा इजी शिफ्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो इजी शिफ्ट में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मार्क्स भी जो वो कम देखने को मिल जाए। इसके अलावा पांचवा जो फैक्टर है ना, ये आपका आरआरबी जोन जो आपका रहने वाला है, यानी मैंने आरआरबी जोन को जो है 2 आपके जोन में जो वो डिवाइड किया है। एक रेड जोन को मैंने मतलब कि अलग अलग जोन को जो एक रेड जोन में आपका शामिल कर दिया है, और जो आपका मतलब कि जहाँ पर कटअप कम जाता है ना उसको जो है मैंने ग्रीन जोन में जो आपका रखा है। तो जोन भी जो है ये आपका जो वो डिपेंड करने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर आपका कटअप जो वो देखने को मिलता है, तो सारे विषय पर जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले अगर पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट आपका जो है 32,438 पोस्ट पर जो है ना आपका वैकेंसी जो आपका निकाला गया था। जहां पर फॉर्म अप्लाइड की बात कर ले तो लगभग आपका 63,27,474 कैंडिडेट्स ने जो है ना इसका फॉर्म जो है आपका भरा था। जहां पर अटेंडेंस की बात कर ले तो लगभग आपके 38 लाख बच्चों ने जो है ना इसका एग्जाम जो आपके दिए हैं। और आपको जैसा कि पता है कि नोटिफिकेशन में आपका क्लियरली बता दिया गया था कि वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है ना या आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो आपका बुलाया जाएगा। यानी अगर आपका 32,438 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था, तो जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग आपके 97,000 मतलब कि 97,314 कैंडिडेट्स को जो है ना ये आपका पीटी के लिए जो है ये आपका बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो मतलब कि मेन फैक्टर पर बात कर लिया। एक तो आपका टोटल पोस्ट हो गया, एक आपका जो वो अटेंडेंस हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम का लेवल और आपका गुड अटेम्प्ट जो आपका क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 सेक्शन से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। जैसे कि जनरल साइंस से आपके 25 प्रश्न जो वो पूछे गए थे, जहां पर जो आपका गुड अटेम्प्ट जो है ना बच्चों मतलब कि सबसे पहले एग्जाम लेवल की बात कर ले जनरल साइंस का। तो देखिए, जनरल साइंस का जो मतलब कि आपका एग्जाम का जो लेवल रहा था ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा था। जहां पर बच्चे जो है लगभग आपके मतलब कि जनरल साइंस में 17 से 18 प्रश्न अगर आप सही करके आ रहे हो ना तो आपका ये गुड अटेम्प्ट जो है ये आपका माना गया है। मैथ्स में आपका जो पेपर का लेवल रहा था ये भी आपका इजी टू मॉडरेट ही जो आपका देखने को मिला था। और मैथ्स में भी अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आपका गुड अटेम्प्ट जो आपका माना जाएगा। रीजनिंग भी जो आपका इजी टू मॉडरेट ही जो आपका देखने को मिला था, जहां पर रीजनिंग में अगर आप 24 से 25 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो ना तो आपका जो है ये मतलब कि गुड अटेम्प्ट जो है आपका माना जाएगा। वहीं अगर आपके 20 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स से ये पूछे गए थे, तो ये करंट अफेयर्स का जो पेपर का लेवल रहा था ना ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा था। जहां पर अगर करंट अफेयर्स में अगर आप 9 से 10 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो ना 20 क्वेश्चन में, तो आपका जो ये गुड अटेम्प्ट जो है आपका माना जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कि आपका मतलब कि सबसे हार्ड शिफ्ट 101 शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया गया था, तो इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो है मतलब कि कौन कौन सा रहा है ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, मैंने ये जो डेटा है ना, ये रैंक मित्रा से आपका लिया है, और रैंक मित्रा का टेलीग्राम का जो चैनल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर लगभग जो है आपके 4 लाख प्लस कैंडिडेट्स का जो है ना, ये आपका डेटा जो आपका मतलब कि रिलीज किया गया है, जहाँ पर 95 से अधिक मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, तो ये टोटल आपके 4 टोटल कैंडिडेट्स ही जो है ना आपके 95 से ज़्यादा मार्क्स जो वो लाए हैं। 90 से अधिक आपके 37 कैंडिडेट्स लाए हैं। उसी प्रकार 85 से अधिक जो है ना ये आपके 489 कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पर अधिक मार्क्स जो है वो लाए हैं, और 80 से ज़्यादा जो है ये आपके 4455 कैंडिडेट जो है आपके मार्क्स लाए हैं। इसके अलावा 75 से अधिक आपके 18499 कैंडिडेट जो है ये आपका मार्क्स जो वो लाए। इसी प्रकार आप सारा डेटा भी जो वो देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 101 शिफ्ट में आपका टॉप 10 सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो ये आपका कौन सा रहा था। तो देखिए, 101 शिफ्टों में सबसे जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट जो देखने को मिला ना, ये आपका 19 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट आपका लिया गया था, उस वो जो आपका 101 शिफ्टों में सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो आपका रहा है, जहां पर एवरेज मार्क्स जो बच्चे के शिफ्ट निकल कर आ रहे हैं ना, ये आपका रहा आपका 40.62 जो वो देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम था ना, तो यहाँ पर आपको 8 से 10 नंबर भी जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में जो वो बढ़ते हुए जो वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था, ये आपका 27 नवंबर का जो आपका सेकंड शिफ्ट रहा था ना, ये आपका सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था, जहां पर एवरेज मार्क आपका 42.04 जो आपका देखने को मिला है। उसके बाद आपका थर्ड जो हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था, ये आपका 4 दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट है, ये आपका मतलब कि हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था, और एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका 8 दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट है, ये आपका मतलब कि टॉप 4 हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था। उसके बाद आपका 10 फरवरी का जो आपका थर्ड शिफ्ट है, ये भी आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है, जहां पर एवरेज मार्क आपका 43.63 जो आपका देखने को मिला है। 28 नवंबर के जो है आपके सेकंड शिफ्ट में जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। 4 फरवरी 2026 यानी 4 फरवरी 2026 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ये भी आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। इसके अलावा 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट भी जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। इसके अलावा 14 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट भी जो है ये आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है, जो कि आपका एवरेज मार्क्स जो है 44.16 जो आपका देखने को मिला है। इसके अलावा 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट भी जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है, जहां पर एवरेज मार्क्स जो है ना ये आपका 44.60 जो आपका देखने को मिला है। यानी जितने भी आपके 45 तक एवरेज मार्क्स बन रहे हैं ना, वो आपका सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो वो देखने को मिला। यानी टोटल 28 शिफ्ट जो आपके हार्डेस्ट शिफ्ट रहे थे, जो कि आपका 21/12 यानी 21 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट यहाँ तक जो है ना आपका सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो आपका रहा है। उसके बाद आपका ये मॉडरेट शिफ्ट आ जाता है 29 से लेकर, आप देख लीजिएगा, ये मैं सारा डेटा आपको दिखा देता हूँ। एवरेज मार्क्स भी जो आप देख सकते हैं, यानी मॉडरेट शिफ्ट में भी जो आपको 5 से 6 नंबर जो है ना आपको नॉर्मलाइजेशन में जो वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये मतलब कि अपना मॉडरेट शिफ्ट भी जो आप देख सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा था। उसके बाद जितने भी आपके 48 से ऊपर वाले हैं ना, इसको तो मैं आपको मतलब कि थोड़ा सा इजी शिफ्ट में ही रखूंगा, मतलब कि 48 तक आपका ठीक है। उसके बाद आप 49 से जब आपका देखोगे ना 80 के बाद आपके ये जितने भी शिफ्ट हैं, ये थोड़ा आपका इजी शिफ्ट जो वो देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर आप कैसे बोल सकते हो, तो आप देख सकते हैं कि 4 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने जो है, और पढ़ने वाले कैंडिडेट्स ही अपना आंसर की चेक करते हैं। अब जिनको मतलब कि कोई मतलब जो एग्जाम दे दिया, उनको पता है कि मतलब मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मान लो उनको तो अपना रिजल्ट का आइडिया हो ही जाता। मान लो जो 30 प्लस ही क्वेश्चन सही करके आए होंगे, तो वो अपने आंसर की थोड़े ना मतलब कि आप जाकर चेक करेंगे। लगभग जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वही अपने आंसर की जो वो जाकर चेक करते हैं वहाँ पर। तो देखिए 4 लाख प्लस कैंडिडेट था, तो ये आपका सबसे इजी जो शिफ्ट रहा था ना, ये आपका 14 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपका सबसे इजी शिफ्ट जो आपका देखने को मिला है। और यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो आपका 52.01 जो आपका देखने को मिला। तो ये सारा डेटा जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा टॉप रैंकर्स की बात कर ले तो देखिए सबसे अधिक मार्क्स जो है ना, ये आपका 97.34 मार्क्स जो है ये आपका देखने को मिला है। उसके बाद आप जोन वाइज मतलब कि डेटा भी देख सकते हैं, किस जोन में कितने मतलब कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ये सारा डेटा जो है आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, या फिर आपको रैंक मित्रा का टेलीग्राम का जो चैनल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप उनके चैनल से भी जाकर जो है वो आप देख सकते हैं।
अब बात कर लेते कि आपका पीईटी के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मतलब कि एक रेड जोन में जहां पर आपका कटअप जो है मतलब कि हाई जाता है, और एक मैंने ग्रीन जोन में थोड़ा सा कम कटअप जो वो देखने को मिलता है। तो इसमें मैंने जो वो डिवाइड किया है। तो देखिए, रेड जोन में किस किस जोन को मैंने डाला है। तो देखिए, पटना हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, प्रयागराज हो गया, कोलकाता हो गया और अहमदाबाद हो गया। और साथ में यहाँ पर नया आप रांची वाला भी जो वो जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि रांची में भी आपका कटअप जो वो सबसे ज़्यादा जो वो देखने को मिलता है। तो रांची वाले को भी आप रेड जोन में जो वो जरूर डाल दीजिएगा। जैसे कि इन सभी जोन में अगर यूआर की कैटेगरी की अगर मतलब ये जो आपका मार्क्स है ना, ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी आपका जो रॉ मार्क्स अभी आया ना, तो रॉ मार्क्स के आधार पर ही जो है मैं आपको यहाँ पर कटअप जो वो बता रहा हूँ। तो अगर आप यूआर में रेड जोन में इन सभी जोनों में अगर आपका यूआर में जो है ना 72 मार्क्स आ रहा है, 72 मार्क्स मैं कह रहा हूँ ना, जब आपका मतलब कि रिजल्ट आएगा तो आप खुद देखोगे कि हाँ, स्टडी फॉर यू हमेशा आपका कटअप जो है ना वो सही बताते हैं। तो आपका यूआर में अगर आपका 72 प्लस मार्क्स है ना, तो आज के ही डेट से आप पीटी की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी में अगर बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 69 प्लस रॉ मार्क्स है, तो आपका जो ये आपका सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 66 प्लस रॉ मार्क्स है ना, तो आपका जो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी में अगर बात करें तो एससी में अगर आपका 62 प्लस अगर आपका सही हो रहा है, मतलब रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी में अगर बात करें तो 58 अगर आपका 58 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। तो ये तो हो गया था आपका रेड जोन। अब बात कर लेते हैं ग्रीन जोन के बारे में। तो ग्रीन जोन से आप रांची को हटा देना, क्योंकि रांची आपका रेड जोन में ही है। बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद, मुंबई, मालदा, जम्मू कश्मीर, चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़, ये सारी जोन को जो है ना मैंने ग्रीन जोन में रखा है। और ग्रीन जोन में अगर आपका यूआर से 70 प्लस मार्क्स अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ओबीसी में अगर बात कर ले, ओबीसी में अगर आपका 67 प्लस रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है ना, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मतलब कि ग्रीन जोन में अगर आपका मतलब 65 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। आपके एससी में अगर आप एससी कैंडिडेट्स हो और ग्रीन जोन में हो, तो आपका जो सेफ स्कोर है ये आपका 60 प्लस आ रहा है, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी में अगर आपका 57 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। तो ये अगर इस मतलब कि रॉ मार्क्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आज के डेट से ही जो है ना आप अपनी पीटी की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। तो इसी तरह रेलवे के पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप जो है मतलब कि सारा पीडीएफ जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।